सभी युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसके तहत आप अपनी बेरोजगारी है उसको कम कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है, राजस्थान सरकार ने विद्या संबल योजना के तहत अपने विद्यालयों में, राजस्थान के विद्यालयों में 70,000 से भी ज़्यादा पद है वो भरे जाने हैं। इसके लिए आप है वो आवेदन कैसे कर सकते हो, आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आप इसके लिए और क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो, इसमें आपको कितना मानदेय मिलने वाला है, वो सारी चर्चा 5 से 7 मिनट के वीडियो में करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा राज्य सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्या ऐसा कारण रह गया कि अपने पास ये पद भरे जा रहे हैं और ये पद कितने दिनों के लिए भरे जाएंगे, यानी आपके पास नियुक्ति कितने कैसे रहने वाली है, परमानेंट होंगे कि कितने दिनों के लिए होंगे, संविदा पे आपको हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है। तो ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं ये कि अपने राज्य सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है भाई, है ऐसा कारण क्या हो गया कि सरकार को इसके बारे में चर्चा करनी पड़ रही भाई। संविदा पे आपके पास बताओ, संविदा पे आपके पास क्या भरी जा रही है, पद भरे जा रहे हैं विद्यालयों में। अब विद्यालय में अगर संविदा पे पद भरे जा रहे हैं, इसका मतलब कारण क्या है, समझे नहीं। इनके पेपर का लेवल आप देखो भाई, जो पेपर लेवल अगर अपन बात करें, है ना, जो थोड़ी सी बात करेंगे इसके बाद में सारी चर्चा बताने वाले। पेपर का लेवल उठा के देखो, अपनी फर्स्ट ग्रेड की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से, इसमें अपने पास 600 से ज़्यादा पद थे भाई। कितने? 600 से ज़्यादा पद हैं और 600 प्लस पद है और सिलेक्शन लेने वाले मात्र 67 हैं। तो ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि आपके पास ये तो पद ही नहीं भरे जा रहे हैं आजकल युवाओं से। अब आप कहोगे सर हमारी क्या कमी है, पेपर ही बहुत टफ है। देखो मैं एक बात बताऊंगा, अगर ये 67 पास हो सकते हैं, इसका मतलब आप भी पास हो सकते हो। लेकिन आप क्या है कि वो कहते हैं ना कि आपने दूध पर थरिया जावे ना, दूध पर मलाई आ जावे ना, देखा अपन तो सब मलाई मलाई हाथ में आ जावे, अपन निचली मेहनत कौन करा। अब आपको तथ्य आधारित क्लासेज है वो लेने का ऐसे आनंद ही नहीं आता है। आपको तथ्य आधारित क्लासेस लेनी चाहिए या आपको खुद पढ़ना चाहिए अपने पास ऑथेंटिक बुक से। और इसके लिए मैंने सीईटी की एक सीरीज चला रखी है, पेपर सीरीज, उसमें जाके देख लेना, अभी चर्चा कर लेंगे। तो ये तो कारण रह गया आपके पास, अपने पास संविदा पे, क्योंकि पद भरे नहीं जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो राज्य सरकार ने कि मैं अपने पास पद भी नहीं, अपने पास क्या परमानेंट जॉब भी नहीं हो और मुझे क्या है ये भी दिखा दूं कि भाई हाँ मैंने राजस्थान में इतनी पद है। राज्य सरकार को देखो, हर सरकार को काम करना पड़ता है। तो सरकार ये चाहती है कि हमारे पास अगर हम 70,000 प्लस पद दिखाएंगे तो ये एक अपने पास छवि हो जाएगी सरकार की बढ़िया। इसीलिए ये 70,000 पद है वो अपने 70,000 से भी ज़्यादा पद है ये भरे जाएंगे। अब कैसे, कौन कौन से पद किस किस के तरीके से भरे जाएंगे, पहले इसमें चर्चा कर लेते हैं। कारण समझ में आ गया होगा क्यों है, और यह नियुक्ति आपके पास कितनी रहने वाली है ये भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, अध्यापक लेवल फर्स्ट की बात करें तो आपका जो मानदेय होने वाला है ना, प्रमुख पद और मानदेय के बारे में चर्चा करेंगे। तो 300 रुपये प्रति घंटा है, अधिकतम 21,000 रुपये है। यानी कहने का मतलब है आपसे पीरियड लगवाए जाएंगे और मैक्सिमम 21,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक को आपको 25,000 रुपये, 350 रुपये प्रति घंटा मतलब एक कालांश के, 1 घंटे का नहीं, कालांश कम होते हैं अपने गवर्नमेंट स्कूल में। प्राध्यापक की बात करें तो 400 रुपये प्रति घंटा है और अपने हाँ प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे से लिया जाएगा, कालांश से नहीं लिया जाएगा, ये बता रहा था मैं वहाँ पे। 400 रुपये और 30,000 रुपये हो जाएंगे। शारीरिक शिक्षक की बात करें तो आपको 300 से 350 रुपये दिए जाएंगे प्रति घंटा स्तर अनुसार। और प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो ये भी आपके पास अधिकतम 21,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आपके पास पद हो जाते हैं जिन पर क्या है अपने विद्या संबल योजना के तहत पद भरे जाने हैं। इसके बाद में बात करें आपके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए भाई। योग्यताओं की बात करें तो आपके पास शैक्षणिक योग्यताओं में पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे रीट है, बीएड है, डीएलईडी है, ये स्नातकोत्तर है, ये अनिवार्य है। सेवानिवृत्ति शिक्षक की बात करें तो वो अपने ने क्या है, संबंधित पद से सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैं रिटायरमेंट हो गया 60 साल की उम्र में तो मैं भर सकता हूँ, है ना। और प्राथमिकता भाई इन्हीं को दी जाएगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। और रेट के बारे में बात करें थोड़ी सी तो ये आपके पास अगर L1 और L2 के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो आपके पास रेट का क्या है, डिप्लोमा होना भी, ये रेट का जो प्रमाण पत्र है ये भी होना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो आपके पास आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। अगर आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहो तो कोई लिखित परीक्षा नहीं है,
बस आपके पास क्या है, एक विज्ञप्ति जारी हुई है ना, माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जिला स्तर पर जारी की जाती है। तो इस अपने पास स्कूल स्तर पर आपके एक कमेटी गठित की गई है। स्कूल स्तर पर कमेटी गठित होने के बाद में आपको फॉर्म, जो ऑफलाइन फॉर्म है ना, वो आपको क्या करना है, उसको फिलअप कर लेना है। अगर आपको वो फॉर्म चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीओ, पीओ कौन होता है, एक ग्राम पंचायत पे एक पीओ होता है, यानी अगर अपने पास वहाँ पे 4 स्कूल है तो उन 4 का एक हेड होता है पीओ। ये अपने पास प्रिंसिपल पीओ एक ही बात है। इनको पास आपके पास जो फॉर्म है वो जमा होते हैं और ये अपने पास क्या करते हैं, आगे सीबीओ पहुंचाएंगे, सीबीओ से डीओ जाएंगे, डीओ से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बन के आएगी। तो ये आपके पास लिखित परीक्षा तो होगी नहीं। अब इनकी नियुक्ति की बात करें तो ये क्या है भाई, कितने दिनों तक है, तो ये आपकी केवल जो सत्र है ना, इसके सत्रांत तक है भाई, यानी या तो सत्रांत हो जाएगा या उस पद पे कोई आ जाएगा, है ना, या उस पद पे अपने पास पद अगर फिल हो जाता है, यानी फिलअप हो जाता है, तो फिर आपकी जो जॉब है वो वहीं पे समाप्त मानी जाएगी, ये विज्ञप्ति में कहा गया है। अब बात करें आपको अप्लाई करनी है कि नहीं करनी, बिल्कुल करनी है। आपको अपने विद्यालय के पास, अपने आसपास के क्षेत्र में जितने फॉर्म हो सकते हैं उतने आसपास में जाके देख के आओ, ताकि आप अपने जीवन के ये कुछ एक जो समय है, ये जो आपके लिए है सत्रांत तक का समय है, लगभग 6 से 7 महीने का है, इसमें आपके पास क्या है, थोड़ा आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अपने पास क्या है, मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो ना, उस तरीके से अगर तैयारी में लगे रहे तो थोड़ा सा आपके पास क्या है कि काम अपने पास अधूरा रह जाएगा, जैसी आपकी तैयारी है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने पास एक क्लासेज है ना वो अपलोड कर रखी है, और इन क्लासेज के बारे में आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि हाँ आपने कैसी क्लासेज बनाई है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो आपके पास सीईटी की जो पेपर सीरीज है वो मैंने शुरू कर रखी है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो मैंने पेपर अपलोड कर रखा है, इस पेपर में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे क्वेश्चन है वो बनाए हैं। आप जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी ना, उसमें जाके देख लेना पेपर्स के में, ये मैंने सीरीज काफ़ी पहले से शुरू कर रखी है। आप कहोगे सर आप तो ऐसे बना रहे हो, इनमें आप क्वेश्चंस को सोल्व करना, और इसमें जैसे आप सोल्व करके दिखाऊँ, मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अपने पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, है ना, जो आपने देखे भी नहीं होंगे, उस बारे में है। देखो मैं दिखा देता हूँ, इसमें अपने पास क्वेश्चन 1 का दिखा देता हूँ मैं, एक छोटा सा प्रश्न दिखा देता हूँ, है ना। अब इसमें थोड़ा सा साफ है, 1 मिनट रुको, नेट की वजह से क्या है कि थोड़ा सा आपके पास समस्या आ रही है। ये क्वेश्चन से ऐसे ही हैं सभी में, क्या है देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ पे। हाँ इसके बाद हाँ, अब इस क्वेश्चंस को मैंने कैसे कैसे समझाया आप लोगों को दिखाऊं। हाँ इस प्रश्न को आप समझ देखना, इस तरीके से मैंने हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है। अब यहाँ पे देख लो, ये मैंने सारी चीज़ है वो आपको जो प्रश्न है ना उनको कैसे करना है, ये सारी बातें समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में तैयारी ऐसे की जाती है। तो कोई नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि आप एक बार ये पेपर सीरीज जो मैं चला रहा हूँ ये हर एग्ज़ाम के लिए, बस मैं तो ये नाम दे रखा है कि सीईटी के लिए, सीईटी के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार सिलेबस कंप्लीट होने वाला जो है ना वो अपने पास वीडियो बना रहा हूँ मैं, पेपर सीरीज चल रही है। तो बस आज का ये वीडियो बस मेरा ये कर्तव्य बन रहा था कि आप लोगों को बताऊं भाई, दोनों बातें मैं आप लोगों से शेयर करूं। दोनों बातें अपनी शेयर हो चुकी है, तो बस आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।